इस वक्त जो इजराइल से खबर सामने निकल कर आ रही है वो इस बात को साबित कर देती है कि इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी गंभीरता से लेता है। इजराइल और फलस्तीन के संघर्ष के बीच हमास के रॉकेट हमलों में मारे जाने वाले लोगों में एक भारतीय महिला भी शामिल थी। महिला की पहचान केरला से सौम्या संतोष के रूप में हुई है, जो कि इजराइल में हाउसमेड के तौर पर पिछले 7 साल से काम कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास द्वारा किए गए इस रॉकेट हमले के वक्त सौम्या भारत में अपने पति के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और जब ये रॉकेट वहां पर गिरा, थोड़ा शोर होने के बाद अचानक से वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, जिसकी जानकारी सौम्या के परिवार के एक सदस्य ने दी। सौम्या के जाने के बाद उनके पीछे अब उनके पति और 9 साल का एक बेटा बचा है, जिसका नाम एडॉन बताया जा रहा है। इजराइल से ये खबर आते ही भारत में आग की तरह फैल गई थी। ट्विटर से लेकर फेसबुक, कू ऐप, इंस्टाग्राम, कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इजराइल के समर्थन और विरोध दोनों में पोस्ट कर रहे हैं। मगर जो इस पूरी घटना पर इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो ये साफ दिखाता है कि इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को कितना ज्यादा महत्व देता है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, ANI न्यूज एजेंसी, द हिंदू और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत में इजराइल के एम्बेसडर रॉन माल्का ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि मैंने अभी अभी सौम्या संतोष के परिवार से बातचीत की, जो हमास आतंकवादी हमले का शिकार हुई। मैंने उनके दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान के लिए दुख प्रकट किया और पूरे इजराइल की ओर से संवेदना प्रकट की। पूरा देश उनकी इस दुख की घड़ी में शोक मना रहा है और हम उनके लिए यहाँ हैं। इसी के साथ इजरायली एम्बेसडर ने ट्वीट करके सौम्या, उनके पति और उनके बेटे की एक फोटो भी शेयर की। रॉन माल्का ने कहा कि मेरा दिल उनके 9 साल के बेटे एडॉन के लिए बाहर आ रहा है, जिसने इतनी कम उम्र में अपनी मां को खो दिया है और अब उसको उनके बिना ही बड़ा होना पड़ेगा। आगे एम्बेसडर रॉन माल्का ने कहा कि ये बुरा हमला मुझे मूसा की याद दिलाता है, जिसने 2008 के मुंबई हमले के दौरान अपने माता पिता दोनों खो दिए थे। ईश्वर सौम्या के परिवार को शक्ति और साहस दे। आपको बता दूं कि इजरायली एम्बेसडर रॉन माल्का यहाँ पर मोशे तिजवी हॉल्सबर्ग की बात कर रहे थे, जिसके माता पिता पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिए गए 26/11 मुंबई हमले में मारे गए थे। उस समय मूसा मात्र 2.5 साल का था, इसीलिए इसको काफी मीडिया कवरेज मिली थी। वैसे इजराइल के एम्बेसडर की तरफ से ये बहुत ही भावुक स्टेटमेंट आई हैं, जो कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में काफी कम देखने को मिलती हैं। वहीं जिनको इजरायली एम्बेसडर रॉन माल्का के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि ये वही हैं जिन्होंने भारत चाइना सीमा विवाद के दौरान एक बयान जारी करके इजराइल की तरफ से ये कहा था कि हम किसी भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं हैं। बस बात इतनी है कि इजराइल अपने करीबी दोस्त और पार्टनर भारत के साथ हर हाल में खड़ा रहेगा और उसको अपने आप को डिफेंड करने यानी अपनी सुरक्षा करने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी, इजराइल सब कुछ मुहैया करवाएगा। वैसे रॉन माल्का ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत और इजराइल दोनों ही देशों को और ज्यादा करीब लाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे इजराइल की तरफ से इतनी भावुक कर देने वाली स्टेटमेंट, जहां पर इजरायली एम्बेसडर खुद ही पर्सनल लेवल पर इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि भारत और इजराइल दोनों देश किस कदर एक दूसरे देश के नागरिकों की कदर करते हैं। खैर, इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में आप किसका समर्थन करते हैं, इजराइल, फलस्तीन या फिर न्यूट्रल? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।